अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ पवई चांदशाह वली दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए। तो आप भी मेरे साथ आइए, ज़ियारत कीजिए। हम सब मिलके दुआ मांगेंगे, आप भी दुआ मांगिए, मैं भी दुआ मांगूंगी। चलिए फिर ज़ियारत करते हैं। चलिए, तो अभी हम दरगाह की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये दरगाह का रास्ता है, बहुत अच्छा व्यू है दरगाह के आजू बाजू में। माशाल्लाह बहुत अच्छी दरगाह है, बड़ी दरगाह है। देखिए यहाँ सब होटलें भी है खाने पीने की। यहाँ पे सब खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, खिचड़ा है, पुलाव है, सीख है, हर चीज़ यहाँ पर खाने मिलेगी। कबाब भी बन रहे हैं यहाँ, गरम गरम कबाब पाव मिलेगा, वड़ा पाव मिलेगा और हर चीज़, हर वैरायटी आपको यहाँ खाने मिलेगी। जूस वगैरह है, चाय की दुकानें हैं, हर चीज़ है यहाँ पर। और माशाल्लाह दरगाह भी बहुत अच्छी है। दरगाह का भी काम चालू है। देखिए अभी दरगाह का काम चालू हो रहा है। चलिए फिर ज़ियारत करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के वो सड़क से गुजर रहे थे, हमारे नबी की नजर पड़ी मक्का के बाजार के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है कि नहीं? बूढ़ी औरत सुना होगा आपने। मक्का में बाजार के किनारे पर बूढ़ी औरत खड़ी है और हाथ में दो ठेले, और वो बेचारी इतनी बूढ़ी, एक उठाती है तो दूसरा जमीन पर रखना पड़ता, और दूसरा उठाती है तो पहला जमीन पर रखना पड़ता। वो बेचारी कैसे आ रही? एक ठेला उठाती है, आगे जाती है, रखती है, फिर पीछे बेचारी आती है, दूसरा ठेला लेती है, फिर आगे रखती, और सबकी नजर पड़ रही। और वो बेचारी बूढ़ी इधर उधर देख रही कि कोई कुली है जो मेरा सामान। मेरे दोस्तों सामने से ओहो माशाअल्लाह हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, आहा आहा चेहरे अनवर कैसा चमकता होगा। अल्लाह अकबर। हमारे नबी आए और क्या कहा? या उम्मा। ओहो हो दिल कट जाए मेरे दोस्तों। क्या फरमाया? या उम्मा, माँ तो फाली, मेरी माँ क्या कर रही हो? क्या फरमाया? मेरी बूढ़ी औरत को हम हो तो भाई ऐसा हो जाए जैसा देखा नहीं है, निकल जाए ऐसे, वरना ठेला उठाना पड़ेगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? उम्मा माँ तफाली, मेरी माँ। तो उस बूढ़ी औरत ने देखा, ओह माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत नौजवान। कहा जवान तू यहाँ? कहा अम्मा ये ठेला तू उठा रही, मैं उठा लूं? तो बेचारी बूढ़ी औरत थी, कहा एक उठा ले, एक में उठा। हमारे नबी पाक साहब ने फरमाया अम्मा रहने दे, एक ठेला यूं यूं ये कंधे पर लादा, दूसरा ठेला यूं कंधे पर लादा, और हमारे नबी साहब आगे आगे चलने लगे, और वो बूढ़ी औरत बेचारी पीछे पीछे चले और पीछे से दुआ देवे, ए जवान अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, ए जवान ऊपर वाला तेरे को बहुत रोजी दे, तूने मेरे दोनों ठेले उठाए। फिर वो माँ क्या कहती है, वो बूढ़ी अम्मा क्या कहती है? बेटा तेरे ये कंधा दुखता तो नहीं? कहा अम्मा कंधा तो दुखता नहीं, लेकिन तेरे पाँव दुखते हो तो तुझे भी कंधे पर बिठा लूं? तेरे पाँव दुखते हो तो तुझे भी कंधे पर बिठा लो। वो अम्मा कहती है अरे ऊपर वाला तेरे को बहुत अच्छा रखे, तेरे को बहुत अच्छा रखे। ओ चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर आया, बूढ़ी अम्मा ने कहा था भाई जी ये मेरा घर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों वो जो ठेले थे वो नीचे रखे और कहा अम्मा मैं जा रहा हूं। तो अम्मा ने कहा कितना हुआ भाई तूने ठेले उठाए, इसकी कितनी मजदूरी हुई? हमारे नबी की आंखों से जो मोती का कतरा गिरा, आंसू नहीं गिरा, मोती का। और हमारे नबी ने कहा मैंने आपको अम्मा कहा, कोई बेटा माँ से मजदूरी लेता है? मैंने आपको माँ कहा ना, अम्मा कहा, मैंने मेरी माँ कहा, और क्या माँ और बेटा और मैं मजदूरी लूंगा? वो बुरी औरत रो पड़ी, कहा ला 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 यबनी, ला यबनी, ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे, बेटा नहीं लेता, मजदूरी नहीं लेता। लेकिन बेटा एक वसीयत तो सुन के जा, बूढ़ी माँ मक्के में जमाने से रहती हूँ, एक वसीयत तो सुन के जा। हमारे नबी खड़े हो गए, हाँ अम्मा बता क्या वसीयत है? वो अम्मा ने कहा बेटा देख मक्के में बहुत जमाने से रहती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बाल भी सफेद हो गए। ये मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना। हाँ वो मियाँ बीवी में भी तोड़ डाल देता है, और बच्चे और बाप में भी तोड़ डाल देता है, और वो जादूगर है जादूगर। ए बेटा सुन, वो जादूगर है। अरे लोग उसको नजूमी कहते, अरे लोग उसको मजनून कहते, अरे लोग उसको दीवाना कहते, उसके पास कभी मत जाना। हमारे आका के आंखों में जो आंसू आए, रोते रोते फरमाया हाँ अम्मा तूने जो कहा वैसा ही करूंगा। हम होते तो ला ठेला वापस रख के आओ, है ना? हमारे नबी ने फरमाया हाँ माँ तूने जो कहा वही कर। लेकिन जो आंसू आए, वो बूढ़ी औरत तजर्बेकार एक्सपीरियंस औरत थी, उसने फौरन कहा ए बेटा तू इतना रोता क्यों है?
तो कहा अम्मा कोई बात नहीं, तुझे जरूरत पड़े वापस बुला लेना, मैं तैयार हूं। ये कहकर हमारे नबी जाने लगे तो अम्मा ने कहा ना, तुझे ये बुरी औरत का वास्ता, पहले ये बता तू रोता क्यों है, तू रोता क्यों है। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया, जिस मोहम्मद से तू रोक रही है, अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को बनाया है, अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को। मेरे दोस्तों वो माँ थी ना, माँ क्या कहती, उसका जुमला सुनना मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं इसको सीने में लिख डालो, अल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। वो माँ कहती है, बेटा अगर मोहम्मद तू ही है और मक्का वाले तुझे जादूगर कहते हैं, तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती, अल्लाह पूरे मक्का वालों को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह पूरे मक्का वालों को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है, अल्लाह पूरे मक्का वालों को मजनून बनाए। आज मक्का को ऐसे न जादूगर की जरूरत है, ऐसे नजूमी की जरूरत है। फिर उस औरत ने कहा, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून नहीं हो सकता, मैं जमीन पर गवाही देती हूं, तू इस जमाने का अल्लाह ने तुझे नबी बनाकर भेजा है। नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरी माँ तो ईमान कबूल कर ले, ईमान कबूल कर ले। कहा कबूल करने तैयार। कहा क्या करूं। हमारे नबी ने कहा है मेरी माँ पढ़ ले। क्या पढ़ ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों जब पढ़ी माँ ने, हमारे नबी ने जरूरी जरूरी बातें बताई। जब हमारे नबी जाने लगे ना तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा रुक जा, ए बेटा रुक जा, एक बात बोलूं। हमारे नबी पीछे मुड़े, क्या कहा। और मेरे दोस्तों दिल कट जाए, क्या कहा। ए बेटा सारी माएं बच्चों पर एहसान करती है, दुनिया की सारी माएं बच्चों पर एहसान करती, लेकिन तू वो बेटा है जो आज माँ पे एहसान करके जा रहा है। तू वो बेटा है जो आज माँ पर एहसान करके जा रहा। मेरे दुनिया का बोझ भी तूने तेरे कंधे पर उठाया और आखिरत का बोझ भी तूने अपने कंधे पर ले लिया। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, नरम हो जाओ मेरे प्यारों, हो जाओगे, नरम हो जाओगे। अमन अमन, सुकून सुकून। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने जो इस्लाम फैलाया, हाथ में तलवार नहीं थी। अरे कहो हाथ में तलवार, दिल में अखलाक थे, अखलाक। तो हमारी ज़ियारत हो चुकी है, इंशाअल्लाह आपका भी बुलावा होगा, आप भी ज़रूर यहाँ आना। बहुत अच्छी दरगाह है चांशा वाली, ये पवई में है, आप लोग भी ज़रूर आए। अभी हम लोग घूम के थक गए हैं, ये थोड़ा नाश्ता करेंगे, तो आइए नाश्ता करेंगे। आओ रात को चल ठीक है, रात को खा के देखो। खिचड़ा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। चांदशाली का खिचड़ा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, बेहतरीन। क्या बात है, कबाब पाव खाओ, खिचड़ा खाओ और साथ में जुड़ा कड़ी। कबाब पाव के साथ खिचड़े के साथ आप भी आइए, कबाब पाव खिचड़ा खाइए और दूल्हे का पानी उठाइए, दूल्हे का पैसा फ्री हो। हाँ मेरा बच्चा। क्या पीते हो। यह है खाला की टप्पी की चाय, बहुत अच्छी है, कड़क है, टेस्टी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी ज़ियारत हो चुकी है, आप लोग को भी ज़ियारत करा चुकी हूँ। मुझे दुआ में याद रखना, मैं भी आपको ज़रूर दुआ में याद रखूँगी। तो ये मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।